हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं शालिनी पनरिया आप सभी का आर.एस. पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गुरुवार व्रत कैसे करें। गुरुवार व्रत विधि संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। गुरुवार का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इसे करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। यह व्रत विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सुख, आर्थिक स्थिरता और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शुभ माना गया है। आइए दोस्तों अब हम गुरुवार व्रत के महत्वों के बारे में जान लेते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता हैं और उनकी कृपा से जीवन में धन धान्य और स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धन और धर्म का कारक माना जाता है। इस व्रत को करने से बृहस्पति ग्रह की अशुभता दूर होती है और शुभ प्रभाव मिलता है। यह व्रत करने से परिवार में सौहार्द और समृद्धि बढ़ती है। यह पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। गुरुवार व्रत आर्थिक संकट को दूर करता है और धन संपत्ति की प्राप्ति में सहायक होता है। आइए दोस्तों अब हम गुरुवार व्रत के कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी व्रत को करने से पहले हमें उसके नियमों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम उनके नियमों को नहीं जानेंगे तो जो हमारा व्रत है वह अधूरा ही रह जाएगा। तो चलिए हम इन व्रत के नियमों को समझते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु और बृहस्पति का प्रिय रंग है। व्रत के दिन पीले वस्त्र पहनें और पीले रंग की चीज़ों का दान करें। पूजा में पीले फूल और हल्दी का उपयोग अवश्य करें। व्रत के दिन झूठ, छल, कपट और हिंसा से बचें। घर की साफ सफाई करें और वातावरण को पवित्र रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को बाल धोना और कपड़े धोना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन कपड़े और बाल धोने से बचें। व्रत के दिन नमक रहित भोजन करें। आप फल, दूध और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम गुरुवार व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा स्थल की सफाई करना और भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ करके उन्हें आसन पर विराजित करना चाहिए। उसके बाद आता है पूजा सामग्री। हमें गुरुवार व्रत में कौन कौन से पूजा सामग्री लगेगी, आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं। पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी, चंदन, गुड़, केले और तुलसी के पत्ते, घी का दीपक, अगरबत्ती और भगवान विष्णु के प्रिय भोग खीर, लड्डू या चने की दाल। अब आती है पूजा विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन पर बैठें। विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पित करें और उन्हें चंदन, हल्दी और पीले फूल अर्पित करें। तुलसी के पत्तों से भगवान का अभिषेक करें। घी का दीपक जलाएं और विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें, क्योंकि गुरुवार व्रत में कथा सुनना या कोई भी पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आता है भोग अर्पण। पूजा के बाद भगवान को पीले रंग का भोजन अर्पित करें, जैसे केले, गुड़ या खीर। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु को कोई भोग न अर्पित करें। अब आता है दान और सेवा। पूजा के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चना दाल, हल्दी या पीले वस्त्र। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं।
आइए दोस्तों, अब हम गुरुवार व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। गुरुवार व्रत कथा का पाठ करना इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए हम कथा के बारे में जानते हैं। एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत खर्चीली और अभिमानी थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी और गुरुवार को घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने ब्राह्मण के रूप में आकर उसे समझाया कि वह गुरुवार को घर का कोई काम न करे और व्रत रखे, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे उनके घर की समृद्धि समाप्त हो गई और परिवार कंगाल हो गया। तब उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुवार व्रत करना शुरू किया और भगवान विष्णु की पूजा की। इसके फलस्वरूप उनके घर में फिर से धन धान्य की वर्षा हुई और परिवार सुखी हो गया। आइए दोस्तों, अब हम गुरुवार व्रत के लाभ के बारे में जान लेते हैं। पहला है आर्थिक उन्नति। यह व्रत करने से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। दूसरा है वैवाहिक सुख। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। जिन लोगों के विवाह में बाधा हो रही हो, उनके लिए यह व्रत विशेष लाभकारी है। तीसरा है संतान सुख। जो महिलाएं संतान सुख की कामना करती हैं, उनके लिए गुरुवार व्रत अत्यंत फलदायी है। चौथा है बृहस्पति ग्रह की शांति। बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए यह व्रत सबसे प्रभावी माना जाता है। पांचवा है धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। आइए, कुछ ऐसी विशेष बातें भी हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है। गुरुवार व्रत को 7, 11 या 21 गुरुवार तक किया जा सकता है। कुछ लोग इसे जीवन भर करने का संकल्प भी लेते हैं। व्रत के पहले दिन भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प लें और व्रत का पालन पूरे नियम से करें। पूजा प्रातः काल या शाम के समय की जा सकती है। व्रत का भोजन नमक रहित होना चाहिए। पीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे चने की दाल, खिचड़ी या केला खाया जा सकता है। गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इसे पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। यह व्रत न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में गुरुवार व्रत की सारी विधियों के बारे में जानकारी दे दी है, उनके महत्वों के बारे में भी बता दिए हैं और उसके क्या लाभ हैं, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे दी हूँ। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।